वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय हिंदी शिक्षण को। आपको बताना चाहते हैं हमारे चैनल पर 10 दिन का फास्ट रिवीजन मैराथन क्लास चल रहा है। इसमें आपने कोई भी क्लास अगर नहीं ली तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी में मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में एग्जाम स्टडी को, जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। बात करते हैं आगे डीएलएड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी तथा डीएलएड के सभी सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के कवि थे। कौन से कवि थे आपको बताना है, ज्ञानामग्री सागा के या ज्ञानाश्रयी सागा के, और आवा दोनों इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी सागा के। क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रयी सागा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी थे ज्ञानाश्रयी सागा के कवि थे। अगर इनकी बात करते हैं जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था लहरतारा नामक स्थान, काशी माना जाता है। वैसे बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, लेकिन ये मत अधिक माना गया है और बहुत सारे लोगों ने इसको माना है। तो बात करेंगे इनका 1398 में जन्म हुआ था लहरतारा नामक स्थान में। अगर संवत की बात करेंगे तो 1455 संवत हो जाएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सूरदास की कृतियां। सूरदास की कृतियां आपको बताना है। सूरसागर क्या सूरदास की कृति है? बिल्कुल सही। साहित्य लहरी भी है और सूर सरावली है, तो यानी कि सारी की सारी सूरदास की कृतियां हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दा, यानी कि सारी की सारा इसमें सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपको बता दें सूरदास का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। तो सही क्या हो जाएगा? सूरदास का जो जन्म है 1478 में हुआ था। बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि इनका जन्म कब हुआ था, या अति लघुत्तरी में भी पूछ देता है, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। 1478 में हुआ था सूरदास जी का जन्म। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। कहां पर की थी? आपको इसका सही आंसर करना है। दिया है काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर इसमें दिया है अयोध्या में। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या में की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं। कौन से काव्य भेद हैं आपको बताना है। पहला दिया है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य, और तीसरा है गीति काव्य, और चौथा है उपरोक्त तीनों। तो हमारा सही आंसर है दा वाला, यानी कि तीनों के तीनों तुलसीदास के काव्य भेद हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बिहारी जी का जन्म कब हुआ था। तो बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 1603 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1603 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जगह देखा होगा। बिहारी जी ने किसमें लिखा था? श्रृंगार रस था इनका काव्य। कौन सा था? श्रृंगार रस इनका काव्य था। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, मैथिली शरणगुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक कौन सी थी। आपको इसका सही आंसर करना है। बहुत सारे साथी सोच रहे हैं बहुत जल्द पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर रिवीजन क्लास को थोड़ा और फास्ट करिएगा, तो मैं आज थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। मैथिली शरणगुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी, कौन सी थी? भारत भारती थी। कौन सी थी? भारत भारती थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ। आपको इसका सही आंसर करना है। अगर इनकी रचना की बात करेंगे, कौन सी थी? रचना थी इनकी प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास इनकी रचना थी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है। किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो सही बात इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सही हो जाएगा कामायनी जो थी इनकी, क्या थी? कामायनी जो थी, इसको अमूल्य धरोहर कहा गया है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया। ये हमारा हो गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। जो शब्दों का वर्गीकरण है भैया, कितने प्रकार से किया जा सकता है? 4 प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, गाय किस प्रकार का शब्द है। गाय जो आपका है एकार्थी शब्द है। कैसा है? गाय हमारा एकार्थी शब्द है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है नेक्स्ट,
दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। आपको अनेकार्थी शब्द बताना है। तो इसमें से अनेकार्थी शब्द की बात करेंगे, लोहा जो आपका है निर्जीव है, कलम भी निर्जीव होता है, और जो हंस आपका है ये आपका सजीव होता है। इनमें से अनेकार्थी यानी कि अलग है, तो हमारा सा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 13 से 23 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। यानी कि इसमें आपको एक शब्द चुनना है और उसका बताना है सही सटीक इसका क्या शब्द हो जाएगा। जैसे कि 13वां आपका दिया है, जिसे देखा ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके क्या होगा, कोई अदृश्य चीज होगी ना, तो उसी को हम नहीं देख सकते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अदृश्य। हम जाएंगे अदृश्य के साथ, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो तो क्या कहेंगे, वो हमारा होता है, यानी कि कोई भी संख्या हो जिसका अंत नहीं होता तो क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इनफिनाइट बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनंत। बा हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जिसमें धैर्य ना हो। धैर्य ना हो का मतलब होता है वो इंसान कैसा होगा, वो हो अधीर होगा। तो हमारा सही आंसर अधीर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है जो उत्तर ना दे सके। जो उत्तर ना दे सके तो उसे क्या कहते हैं, उसे मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, निरुत्तर कहते हैं, या दा वाला आंसर है उसको कहते हैं। लेकिन सही आंसर हमारा होगा निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके वो निरुत्तर होता है, तो हमारा आ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है अपने पर बीती घटना क्या कहलाती है। अपने पर बीती घटना आप कहते हैं, आप बीती कहते हैं, आप सब जानते हैं इसको हम आप बीती कहते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसका कोई आकार ना हो तो क्या कहेंगे, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार कहलाता है। क्या कहलाता है, निराकार कहलाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जहां अनाथ रहते हों तो उसको हम अनाथालय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाथालय कहते हैं। जहां पर अनाथ रहते हैं अनाथालय कहते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जो पढ़ा लिखा हो उसे क्या कहेंगे। जो पढ़ा लिखा हो क्या होता है, शिक्षित होता है। शिक्षित क्या बनता है, शिक्षक बनता है, जैसे कि आप शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे क्या होता है, वो अमर होता है। बहुत इजी है, सारे लोग इसको जानते होंगे, वो अमर कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी बीच में आ जाते हैं जो आप कभी कभी गलत कर देते हैं, इसलिए पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। देख लेते हैं, जो काम करने में कठिन हो तो क्या कहलाएगा, दुष्कर कहलाएगा। क्या, दुष्कर कहलाएगा। आप दूसरा दिया गलत काम, बिल्कुल ये गलत आंसर होगा, तो हमारा दुष्कर सही आंसर होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 से 32 तक निम्नलिखित प्रश्नों से दिए गए शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। अब यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं या समानार्थी, सेम ही बात है। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करेंगे आग की, आग का क्या हो जाएगा। आग का क्या होता है, अग्नि पावक अनल। तो इसमें क्या दिया है, अग्नि दिया है, तो हमारा आग का हो जाएगा अग्नि। अमर किसका होता है, आकाश का होता है। क्या होता है, व्योम किसका होता है, ये भी आकाश का होता है। नभ भी होता है आकाश का। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है आंख का बताना है। आंख का क्या हो जाएगा, आंख का हो जाएगा भैया क्या, नयन हो जाएगा। मृग आपका हिरन होता है, भूप मीन्स राजा होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्थर दिया है तो पत्थर का क्या हो जाएगा, पत्थर का हो जाएगा शिलाखंड। और गिर क्या होता है, गिर हमारा पहाड़ होता है। क्या होता है, पहाड़ होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है कुबेर। कुबेर आपको बताना है, तो कुबेर का हो जाएगा, कुबेर का मतलब धनराज। जिसके पास बहुत सारा धन हो तो वो क्या होता है, कुबेर होता है। इसमें स्वर्ण स्वामी दिवा, लेकिन ये नहीं रहेगा। मेरा धनराज इसका सही आंसर होगा। सेनापति एक अलग होता है, क्योंकि राजा के बाद जो सेना का प्रमुख होता है वो सेनापति होता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, मेरा कोई आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर होगा आ वाला, मेरा राइट आंसर होगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है राजा का आपको क्या बताना है,
पर्यायवाची बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दिया है महाराज, दिया है आंसर में लिखा है महाराज, लेकिन ये गलत दिया है। बहुत सारी बुक में बहुत सारे गलत आंसर दिए हैं, इसलिए आप सही पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं, लेकिन आपको हम सही पढ़ाएंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या? दा होगा। क्यों होगा? राजा का पर्यायवाची जो है महाराज भी होता है, नृप भी होता है। तो इसलिए हमारा बा और सा किस में सही हो रहा है? हमारा दा में सही हो रहा है। तो यहाँ पर बा नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारा आंसर दा रहेगा, क्योंकि किताब में गलत लिखा है। लेकिन हम लोग गलत नहीं करेंगे, हम आपको सही पढ़ाएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है माता का आपको क्या बताना है? समानार्थी बताना है। तो माता का समानार्थी होता है क्या? धात्री होता है। क्या होता है? धात्री। शिक्षिका तो आपकी शिक्षिका होती है, लेकिन ये क्या होता है? धात्री होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है पृथ्वी का क्या बताना है? समानार्थी बताना है। तो क्या होता है? भूम धरा करके ऐसे आते हैं ना, तो हमारा धरा मिल गया। तो यानी कि धरा क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। और जो उसमें बियक पक्षी का दिया है, ये नहीं होगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है रात का आपको पर्यायवाची बताना है। तो रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात का हो जाएगा निशा। निशा मीन्स रात्रि, रजनी। तो क्या हो जाएगा? रात का हो जाएगा निशा, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है भारतीय पर्यायवाची शब्द है। भारतीय जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? बात करेंगे पक्षी का है, बिल्कुल नहीं है। हवा का है, नहीं है। ये हमारा सरस्वती का है। किसका है? सरस्वती माता का है भारतीय पर्यायवाची। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली की डेली सभी वीडियो मिलेंगे। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, हम पूरी की पूरी अच्छे से तैयारी करा देंगे। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।